सदकल्लाहु अज़ीम। आइए हमारा मिलकर यकीनताना मोहब्बताना सारे लोग मिलकर दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना बारिक वसल्लिम। सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बस उलमा की दस्तगोशी करते हुए कि अल्लाह ने अपना नूर खजीने में रख दिया, अल्लाह ने अपना नूर खजीने में रख दिया, अल्लाह ने अपना नूर खजीने में रख दिया। मोहम्मद मुस्तफा को मदीने में रख दिया, मोहम्मद मुस्तफा को मदीने में रख दिया। और मौजों ने मेरी कश्ती सफीने में रख दिया, मौजों ने मेरी कश्ती सफीने में रख दिया। मुहमे जबां दिल को सीने में रख दिया, मुहमे जबां दिल को सीने में रख दिया। ज्यादा किलो काल नहीं करते हुए बस चंद बातें मैं आप तक पहुँचा दूं। कुरान कहता है, रब का फरमाने अलीशान है कि जब तुम्हें कोई नेमत मिले तो अपनी रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो, चाहे वह औलाद की शक्ल में हो, चाहे वह सेहतयाबी की शक्ल में हो, चाहे वह जो है दौलत की शक्ल में हो, चाहे वो जो है कोई सरकारी जॉब मिल जाए, कोई तुम्हें खुशी अगर मिले तो सबसे पहले रब का शुक्र बजा लाओ। ये कुरान कह रहा है, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वज़कुरूनी वला तकफुरून। रब कह रहा है, पाक पानी गहरे आलम फरमाता है, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, तुम मेरा शुक्रगुजार बनो, नाशुक्री न करो। कहता है कि अगर तुम मेरा चर्चा जमीन पर बैठ करके लोगों के दरमियान करोगे, मखलूकों के दरमियान करोगे, तो मैं तुम्हारा चर्चा फरिश्तों के दरमियान करूंगा। इसलिए दोस्तों, हम और आप कितने खुशनसीब है कि हम जो है रब की नेमतों का चर्चा करते हैं, रब की किबरियाई बयान करते हैं, मुस्तफा की मुस्तफाई बयान करते हैं। ये अल्लाह उसके रसूल का खास फैजान है, वरना जफीर आलम साहब मिलाद नहीं करवाते। कहा जिस पर खास फैजाने इलाही होता है, रसूल पाक की इनायतें होती है, बुजुर्गों की निगाहें होती है, वही मिलाद पाक में हिस्सा लेते हैं और वही नबी के जश्न मनाते हैं, वही नबी की मिलाद किया करते हैं। तो हम ही नहीं मना रहे हैं और अंडमान वाला में ही नहीं मना रहे हैं, सूरत गुलाबपुर ही नहीं मना रहे हैं, बल्कि हमारे बाप दादाओं ने भी जो है नबी की मिलाद किया है, हम भी कर रहे हैं और हमारी आने वाली नस्लें भी करती रहेंगी। और जब तक के जमीन पर, आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर जो है कौमे मुस्लिम जो आबाद रहेंगे, सलामत रहेंगे, तो नबी का मिलाद हो रहा था और होता रहेगा। नबी का मिलाद नहीं हुआ। एक वक्त ऐसा भी आएगा, एक वक्त ऐसा भी आएगा, उलमा बैठे हैं कि रब का चर्चा बंद। अब लोग सवाल करेंगे रब का चर्चा बंद कैसे होगा? ये कुरान कह रहा है, सारी कायनात फना हो जाएगी, जमीन खत्म हो जाएगी, आसमां खत्म हो जाएगा, जमीन खत्म हो जाएगी, आसमां खत्म हो जाएगा, ये सदरो हजर खत्म हो जाएगी, सूरज की रोशनी फीकी हो जाएगी, चंद की रोशनी फीकी हो जाएगी, पूरी कायनात खत्म हो जाएगी। लेकिन जो है रब तबारक व तआला जिसने पूरी कायनात को पैदा किया, रब की जात बाकी रहेगी और मेरा रब जो है अपने नबी का चर्चा करता रहेगा, तज़किरा करता रहेगा। इसलिए मोहम्मद का चर्चा कभी नहीं जो है खत्म हुआ है और न होगा। मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। कसम खुदा की ये खुदाई नहीं होती, कसम खुदा की ये खुदाई नहीं होती। दोस्तों, तो हम और आप जो है कितने खुशनसीब हैं, लेकिन हमारा दिल बिल्कुल जो है शीशे की तरह, आईने की तरह साफ होनी चाहिए। मैंने जो है किताब में देखा, जब मैं सूरत गुलाबपुरी के दरमियान आया, बस 2 मिनट के लिए उसका मोबाइल मेरे हाथों में गया। मैं तो समझ रहा था अभी तक ये हाफिज कुरान है। जब रमजान का महीना आता है, मुसल्ले पे खड़े होकर जो है तरावी की नमाज पढ़ाते नजर आते हैं, दरसगाहों में जो है सुबह हिफ्ज के अंदर बैठ करके बच्चों का हाफिज कुरान बनाते नजर आते हैं। जब नातों की महफिल में होते हैं, जब जलसों में होते हैं, तो नबी के नात पढ़कर जो है दुनिया इन्हें शायरे अहले
चैनल कहती है, लेकिन आज खबर हुई कि इनका एक चैनल है, इस चैनलों के जरिए इन्होंने अपने बाप दादाओं की बात नहीं किया, अपने खानदान वालों का पैगाम नहीं दिया है, किसका पैगाम दिया है, नबी किसे का पैगाम दिया, गौसे आजम की करामतों का पैगाम दिया है, खाजा की इनायतों का पैगाम दिया है। तो लोगों जिस चैनल को खोला है वो अपने आप के लिए नहीं, अल्लाह के रजा के लिए खोला है। तो नौजवानों, अगर हाथ में मोबाइल रखते हो तो मोबाइल से जिक्र पैगंबर सुना करो। तो मैंने जिक्र पैगंबर डाला है, मैंने नाते पाके मुस्तफा डाला है, मैंने उलमा का खिताब डाला है, मैंने अच्छी अच्छी बातें डाला है, मैंने अखबार जर्री डाला है, जिससे अगर पढ़ लोगे, को खोलोगे, अगर हमारे चैनल पर आओगे तुम्हारी आखिरत सबकी नजर आएगी, तुम्हारी जो है दुनिया भी सबकी नजर आएगी, तुम यहाँ भी कामयाब रहोगे और वहाँ भी कामयाब रहोगे। इसलिए इन्होंने पैगाम दिया कि मोबाइल से अगर जो है तुम्हें सुनना है तो जिक्र पैगंबर सुना करो। 2 मिनट के लिए इनका मोबाइल मेरे हाथों में आया, सरकार जो दिल्ली हिंदुस्तान का दिल है, जो दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी है, कहा उसी शहरे दिल्ली में मुरीदाए फरीद सकरगंज खाजाए बख्तियार काकी जिनके दादा पीर है और बाबा फरीद अलैहि रहमतुल रिजवान का जो है मुरीदाए खास खलीफाए खास हजरत अमीर खुदू के पीर और मुर्शिद सरकार निजामुद्दीन महबूब इलाही जो है आराम फरमा है। कहा सरकार महबूब इलाही के बुखार आया, बुखार ने आपको बेचैन कर दिया, बेकरार कर दिया, तबीयत में बेचैनी आ गई और जो है सारे लोग घबरा गए, मुरीद घबरा गए कि मैंने डॉक्टरों से इलाज करा है, तबीबों से इलाज करवाया, हजरत का बुखार नहीं उतर रहा है, लोग हैरान और परेशान है। आखिर में अमीर खुसरू आए, क्योंकि अमीर खुसरू को सरकार महबूब इलाही से ज्यादा मोहब्बत थी कि अगर दुनिया जहाँ पीरी और मुरीदी की बात करता है तो इनकी मिसाल जरूर पेश करता है कि मैंने जो पीर और मुरीद के दरमियान जो मोहब्बतें होनी चाहिए मैंने अमीर खुसरू के अंदर देखा है, मैंने सरकार महबूब इलाही के अंदर देखा।